सरे ग रे सा गा मा ये रे रे छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। इसी तरह से आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। इसी सोच के साथ करिए अपने दिन का आगाज और कहिए लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। घंटों बैठकर काम करना, लगातार स्क्रीन पर देखना, एक ही पोजीशन में लगातार रहना, ये सब कुछ जन्म देता है एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम को, जिसका नाम है सर्वाइकल पेन। आज योग के सेगमेंट में हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन की, कि योग इस समस्या में कितना कारगर है। नमस्कार, मैं अमृता शर्मा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। आज का विषय है सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन अर्थात गर्दन का दर्द, यह एक रीढ़ की हड्डी से संबंधित सामान्य समस्या है। आज बूढ़े हो या जवान, सभी इस समस्या से ग्रसित हैं। इसका मुख्य कारण रॉन्ग पोस्चर और तनावपूर्ण जीवन शैली है। योग अभ्यास हमारे सर्वाइकल पेन में गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं। आइए चलिए करते हैं योगाभ्यास और गर्दन की समस्या को दूर करें। सर्वाइकल पेन के लिए योगाभ्यास। पहला अभ्यास नेक मूवमेंट्स। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी। नेक ट्विस्टिंग। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। दाएं कंधे तक ले जाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। गर्दन में खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस, दाईं ओर, भरते हुए वापस, बाईं ओर। श्वास भरते हुए धीरे से वापस। नेक बेंडिंग। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर झुकाएं। ध्यान दें, कान को कंधे के समीप लेकर आएं, कंधा ना उठाएं। और दाईं ओर खिंचाव का अनुभव करें, बाईं ओर। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। बाएं कान को बाएं कंधे के समीप ले जाएं और दाईं ओर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए जाएं, भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाएं, भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पुनः दाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें।
धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास शोल्डर रोटेशन, स्कंद चक्र। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे के सर तक उठाएं। हथेलियां पलटें। अब अपनी उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को आगे से मिलाएं। श्वास भरते हुए कंधे को ऊपर की ओर उठाते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर से ले जाते हुए पुनः आगे की ओर लाएं और कोहनियां मिलाएं। इस अभ्यास को 2 बार और दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, पीछे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए कंधे को नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा में दोहरा जाए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, कोहनियों को मिलाने का प्रयास, भरते हुए ऊपर, कोहनियां मिलाएं और छोड़ते हुए भुजाओं को सीधा करें। हथेलियां पलटें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो वैसे अभ्यास को सावधानी से करें। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन, सरलीकृत अभ्यास। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, कोहनियों को मोड़ें और अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं को दाएं कंधे पर रखें। ध्यान दें, पीछे की ओर क्रॉस की आकृति बन जाए। कोहनियां कान के समीप हों। कमर गर्दन को सीधा रखें। आंखें बंद। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह उत्तान मंडूकासन का अभ्यास आपकी गर्दन की और कंधे की मांसपेशियों को सशक्त कर सर्वाइकल पेन के मैनेजमेंट में लाभदायक है। श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करें, भुजाओं को ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस लाएं और विश्राम करें। इस अभ्यास को एक बार और दोहरा जाएं। धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन के अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों भुजाएं श्वास भरते हुए सामने की ओर। आप धीरे से कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों को कंधे के समीप और कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, कोहनियां जमीन पर हों। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन, कंधे और छाती वाले भाग को, चेस्ट रीजन को ऊपर की ओर उठाएं। कमर में खिंचाव का अनुभव करें।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। इस अभ्यास को एक बार पुनः दोहरा जाएं। ध्यान दें, जिन्हें हर्निया, हाई बीपी की समस्या हो या जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास डीप ब्रीदिंग इन शवासन। धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। अपनी दोनों टांगों को फैलाएं। अपनी टांगों में 2 से 2.5 फीट का अंतर दें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आंखें कोमलता से बंद। अब लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। अपनी श्वास के प्रति सजग हों। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा का प्रवेश, हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। शवासन की स्थिति में गहन श्वसन का अभ्यास आपके मन को शांति प्रदान करता है, आपकी गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, सर्वाइकल पेन के प्रबंधन में सहायक है। अब अपने बाईं ओर या दाईं ओर करवट लें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें। धीरे से अपने हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। आंखें खोलें। यह अभ्यास सर्वाइकल पेन के मैनेजमेंट में सहायक है। धन्यवाद। जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन, इसलिए खान पान का हमारी लाइफ में बड़ा ही महत्व है। सर्वाइकल पेन में कैसा हो आपका डाइट प्लान, देखिए हमारे अगले सेगमेंट में। आज हम बात करने वाले सर्वाइकल पेन की। देखिए, सर्वाइकल आजकल बहुत कॉमन हो गया है। लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है और कई बारी वो उसके सिम्टम्स को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, अगर आपके बैक नेक में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, स्टिफनेस रहती है, आप अनईजी रहते हैं, तो जाइए चेक कराइए, क्योंकि आपको हो सकता है सर्वाइकल का पेन। और जैसे कि देखा जाता है सर्वाइकल पेन में आपको अपने पोस्चर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। आपको अपने पोस्चर पे खासकर ध्यान रखना होता है, बट साथ में आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखना, अपने न्यूट्रिशन लेवल का भी ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं अपने किचन स्पाइसेस, नेचर के ब्लेसिंग्स की,
वो हमें सर्वाइकल पेन में भी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी अगर बीमारी है, दर्द है, पेन है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशन वैल्यू का कम होना होता है। तो अपने किचन स्पाइसेस या यूनिवर्स के हर्ब से आप अपने सर्वाइकल पेन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो आप पेपरमिंट की टी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पेपरमिंट की टी नहीं मिल रही है बट सूखे हुए पत्ते मिल रहे हैं, तो उसका 1 से 2 चम्मच आप रोजाना पानी के साथ पेपरमिंट का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप रोजमेरी भी हमारे सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो अगर आपको रोजमेरी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप सूखी हुई रोजमेरी को अपने किसी भी सूप में, सैलेड में या फिर सूखे पानी से भी गटक सकते हैं, और ये दोनों ही चीजें आपके सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। इतना ही नहीं, जिंजर, हमारे अदरक और हल्दी, ये दोनों ही चीजें हमारे सर्वाइकल पेन के लिए बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि ताजा अदरक आप 1 चम्मच घिस के सुबह खाली पेट उसको पानी से गटक सकते हैं। और आपको याद रखना, बहुत लोग गलती करते हैं, जैसे अदरक जैसी चीजें हैं वो चबाने लग जाते हैं। कभी भी इन चीजों को आपको चबाना नहीं है, क्योंकि इससे आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। उसके अलावा हल्दी का आपको खासकर ध्यान रखना है। चाहे आपको सर्वाइकल पेन है या किसी भी जोड़ों में दर्द है, किसी भी तरीके का हड्डियों में पेन है, आपकी टर्मरिक का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप सुबह 1 चम्मच हल्दी ले सकते हैं, डिनर के बाद 1 चम्मच हल्दी पानी से ले सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे नेचर में हमें मिलता है विजयसार जो होता है वो एक तरह का हर्ब होता है। तो वो भी आपके हड्डियों के किसी भी तरीके के दर्द को लेके या फिर आपके सर्वाइकल के दर्द को लेके बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। तो उसको आधा या 1/4 या आधा चम्मच सोने से पहले आप उसको पानी से ले सकते हैं। और अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो कुछ पॉइंट्स का आपको खासकर ध्यान रखना है, कि जैसे कि अपने वेट का, अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो सर्वाइकल पेन बढ़ने के बिल्कुल चांसेस है, तो अपने वेट को कंट्रोल में लेके आइए। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उसका कंजप्शन कम से कम कीजिए। आप अपने आटों में अलसी के दानों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो अलसी के दाने होते हैं ओमेगा 3 होता है और वो आपकी बोन्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं। इतना ही नहीं, और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो बहुत लोगों की आदत होती है अपनी बॉडी को ज्यादा एक्सरसाइज करवाना, खींचातानी करना, वो चीजों को आपको नहीं करना है। एक छोटी सी आप डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप सुबह पोहा ले सकते हैं या फिर बाजरे की या रागी की बनी हुई आप रोटी थोड़ी दही के साथ ले सकते हैं। उसके बाद किन्हीं भी आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं या फिर गुआवा ले सकते हैं, जो अमरूद होता है, वो भी आपको सर्वाइकल पेन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा लंच के अंदर आप राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। ब्राउन राइस भी आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेवल देते हैं। या फिर आप रोटी ले सकते हैं, उसके साथ किसी भी तरह की सब्जी ले सकते हैं। बस ज्यादा ट्राई कीजिए कि आप साग का, स्पिनच का सब्जी में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, बिकॉज ये आपके हड्डियों को मजबूत करता है और आपको पेन से, चाहे किसी भी जोड़े का पेन है या सर्वाइकल का पेन है, उसमें भी हेल्प करता है। और शाम को आप अपनी चाय कॉफी के साथ आप बाजरा का बना हुआ कोई भी स्नैक्स ले सकते हैं, या मक्का का या फिर परमल का बना हुआ कोई भी रोस्टेड स्नैक ले सकते हैं। और डिनर के अंदर आप दलिया ले सकते हैं, दाल से बनी हुई खिचड़ी ले सकते हैं, उसके साथ आप दही ले सकते हैं। तो इस छोटे से डाइट चार्ट का फॉलो कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके सर्वाइकल का दर्द कम होता जाएगा और आपका लाइफस्टाइल बेटर होता चला जाएगा। प्रकृति के कुछ नियम हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत उसमें घास फूस से उसे भर देती है। उसी तरह से यदि दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ना भरे जाएं तो नेगेटिव थॉट्स अपनी जगह बना लेते हैं। हमारे मन की सेहत के लिए भी सकारात्मक विचारों की खाद बेहद जरूरी है। इसलिए हम हर रोज लाते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी खास सलाह। आज मैं बात कर रही हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन की।
मेरे यहाँ हाल में एक केस आया था। एक मदर इन लॉ, एक सास आई थी अपनी बहू को लेके, और वो बहुत ही चिंतित थी। उनका ये कहना था कि जब से उनकी बहू ने एक बच्चा जन्मा है, बिटिया हुई थी, और वो बिटिया 1.5 महीने की थी, वो तब से उनकी जो बहू है बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है। उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, वो बच्चे को देखना भी नहीं चाहती है। वो कहती है ना मैंने बच्चे को नहलाना है, ना बच्चे के मैंने कपड़े चेंज करने, ना मैंने दूध पिलाना है, मैंने बच्चे को देखना ही नहीं है। और वो इतने खुश थे सारा ख़ानदान कि उनके घर में लक्ष्मी आई थी। मैं को वो देख रही थी बहू दिन ब दिन मुरझाती जा रही थी, वो खुद भी अपना ध्यान नहीं रख रही थी। तो उससे बात करने के बाद, उन बहू का नाम रश्मि था, पता चला कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड हैं। और ये बहुत कॉमन होता है हिंदुस्तान में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और ये इसलिए कई बार हो जाता है क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। वो जब केमिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं तो आपको कभी कभी लगता है कि आप जिस मकसद पे थे कि आपका बच्चा होना था वो अब हो चुका। अब क्या आपका गोल है? कोई गोल ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ सिर पे जिम्मेदारियां हैं कि बच्चे को देखना है, और आपकी बॉडी में भी चेंज आ गया है, आपकी रूटीन में चेंज आ गया है, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना चेंज आ गया क्योंकि आपको एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उसको लेकर भी बहुत लोग मायूस या उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कोप अप ना कर पाएँ, और पहली बार जो माँ बनते हैं उन्हें समझ भी नहीं होती है कि कैसे बच्चे को गोदी में उठाना है या मालिश करनी है, कैसे ध्यान रखना है। उसको लेके भी उससे घबराहट से उदासी हो जाती है। तो ऐसी मैं माँओं से कहूँगी जिनकी इतनी अच्छी अच्छी सासें, जो आती भी हैं साइकोलॉजिस्ट के पास मदद मांगने, कि बस आपको अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को सपोर्ट देनी है। हो सकता है आपकी बेटी को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाए, तो आपको बस ऐसी महिलाओं को सपोर्ट देनी है कि हम हैं, हम लुक आफ्टर कर लेंगे। अगर किसी पेडिट्रिशियन के बारे में पता करना है या कुछ उसके इंजेक्शंस के बारे में बच्चों का पता करना है, जैसे मालिश कैसे होनी है, किस टाइम पे दूध पीना है, कितना पीना है, डेकार कैसे डालना है, गर्दन कैसे संभालनी है, कैसे किस पोजीशन में बच्चा बेटर सोता है, ये अगर जो बड़े लोग हैं अगर हेल्प कर पाएंगे तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हौसले की तरकश में वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। और इसी जिंदगी की उम्मीद के साथ हर दिन कहिए लव यू जिंदगी। Puede ser igual.